नमस्कार दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। चुनाव अंतिम चरण में है और इस दौरान आप सबने देखा होगा, नोटिस किया होगा, सुना होगा कि विपक्षी नेताओं के द्वारा कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब चुनाव आयोग उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के कहने पर काम करता है, नरेंद्र मोदी के कहने पर काम करता है। कई तरह के गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जाते हैं। पर आज के लोकसभा चुनाव के माहौल में ये विपक्षी नेता जो आरोप नरेंद्र मोदी पर या केंद्र सरकार पर लगाते हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी या कांग्रेसी नेता, तो वो जरा देश की जनता को ये भी बताए कि राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में चुनाव को स्थगित कर दिया गया था, चुनाव को रोक दिया गया था। ये जो कहानी है वो आपको जाननी चाहिए। देश के हर नागरिक को ये पूरी कहानी जाननी चाहिए, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इन सब को लेकर देश का विपक्ष, खासकर कांग्रेस, नरेंद्र मोदी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाती रहती है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेता कई बार करते रहते हैं। पर सच तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने सालों पहले कई बार लोकतंत्र का मजाक बनाया है, लोकतंत्र को तार तार किया है, संविधान को तार तार किया है, संविधान का अपमान किया है, चुनाव आयोग को अपने इशारों पर काम करने के लिए मजबूर किया है। बस आप ये वीडियो पूरा देखें, ये कहानी मैं आपको बताऊंगा, आपको जाननी चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अब ये कहानी करीब 33 साल पहले की है, मतलब 1991 की, जब देश में चुनाव का माहौल था। उस समय देश में टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे और राजीव गांधी ने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार पर दबाव डालकर दिसंबर 1990 में उन्हें ये पद दिलवाया था। उस समय चंद्रशेखर की सरकार को कांग्रेस का बाहर से समर्थन था। अब वर्ष 1991 के मध्य में देश में चुनाव हुए, पर उससे पहले देश में चंद्रशेखर की सरकार गिर चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर बहुमत साबित करने में नाकाम रहे और मई में चुनावों की घोषणा हो गई। 20 मई को पहला चरण संपन्न हुआ। इसके अगले ही दिन तमिलनाडु में राजीव गांधी की श्रीलंका के उग्रवादी संगठन एलटीटीई ने हत्या कर दी और राजीव गांधी की हत्या पर पूरे देश में चुनाव को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 12 और 15 जून को चुनाव हुए। अब देश के नीति नियम कहे या चुनाव आयोग के नीति नियम कहे, तो अगर चुनाव से पहले किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उस सीट पर चुनाव स्थगित हो जाता है और उसकी तारीख बाद में आती है। अब राजीव गांधी भी संसदीय चुनाव में उम्मीदवार थे, पर आतंकवाद के चलते उनकी हत्या हो गई, तो उनकी सीट पर चुनाव रुकना चाहिए, उसकी तारीख आने वाले वक्त में बाद में आ जाती। पर चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया। करीब 21 और 22 दिन के आसपास राजीव गांधी की अस्थियां पूरे देश में एक यात्रा के तौर पर घुमाई गई और उसके बाद देश में चुनाव हुए। और 1991 में जो टीएन शेषन चुनाव आयुक्त थे, चुनाव कमिश्नर थे देश में, ये चुनाव जिन्होंने रुकवा दिया था राजीव गांधी की हत्या पर, उनको कांग्रेस पार्टी ने 1999 में, ये जानने वाली और समझने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको, टीएन शेषन को 1999 में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ, लालकृष्ण आडवाणी के सामने। अब आप कांग्रेस पार्टी का दोगलापन देखिए। आज 2024 के चुनाव चल रहे हैं देश में, तो इलेक्शन कमीशन पर ईडी, सीबीआई सबको लेकर नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी पर रोज हमलावर होते हैं कांग्रेस के नेता। पर इंदिरा गांधी के वक्त इमरजेंसी की बात हो, कोर्ट ने मना किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, फिर भी इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की ना सुनकर देश में इमरजेंसी लगा दी। फिर राजीव गांधी की हत्या पर पूरे देश में चुनाव को रोक दिया गया। इसके अलावा भी और कई बातें हैं। तो तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था, तब संविधान
खतरे में नहीं था। बस आज जब कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर है, कांग्रेस पार्टी को अंदर से ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकती, तो अब वो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग वगैरह वगैरह इसका ठिकरा बार बार फोड़ते रहते हैं। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग के नाम पर रोते रहते हैं। पर इस तरह की कहानी हम जाने, कांग्रेस के काले कारनामों का जो इतिहास है उसे हम जाने समझे तो हमें पता चलेगा कि आज जो कांग्रेस नरेंद्र मोदी का विरोध करती है, नरेंद्र मोदी के नाम पर रोज कोई ना कोई हल्ला बोल करती है, उसने अपने वक्त में बहुत कुछ किया है। लोकतंत्र को लेकर लोकतंत्र का मजाक बनाया है, संविधान का मजाक बनाया है।